जरा अपनी जिंदगी को ध्यान से देखिए। हर सुबह आप उठते हैं, वही दिनचर्या, वही लोग, वही परेशानियां, वही सोच। आप मेहनत भी करते हैं, सपने भी देखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज आती है, मैं पीछे क्यों रह गया। आप अकेले नहीं हैं। जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े ज्यादातर लोग यही महसूस करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इस आवाज को दबा देते हैं और कुछ लोग इसे सुन लेते हैं। यह कहानी उसी इंसान की है जिसने एक दिन इस आवाज को सुन लिया। उसका नाम कोई खास नहीं था, न कोई बड़ी पहचान, न कोई बड़ा बैकग्राउंड। एक आम सा इंसान जिसकी सबसे बड़ी पूंजी सिर्फ उसकी बेचैनी थी। बेचैनी इस बात की कि जिंदगी बस यूं ही निकल ना जाए। वो रोज लोगों को आगे बढ़ते देखता था। कोई पैसा कमा रहा था, कोई नाम बना रहा था, कोई विदेश जा रहा था, और वो वहीं का वहीं खड़ा था। लोग कहते थे, सब्र रख, तेरा टाइम भी आएगा। लेकिन उसके अंदर एक सवाल बार बार उठता था, अगर मेरा टाइम कभी आया ही नहीं तो। एक रात उसने आईने में खुद को देखा। वो चेहरा थका हुआ था, आंखों में सपने थे लेकिन विश्वास नहीं था। उसी रात उसने पहली बार खुद से एक कड़वा सच बोला, अगर अगले 1 साल में भी मैं नहीं बदला तो फिर कभी नहीं बदलूंगा। उस रात उसने कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखा, कोई बड़ी किताब नहीं पढ़ी। उसने बस अपनी जिंदगी को सामने रखकर देखा, पूरी ईमानदारी से। उसे समझ आ गया कि समस्या किस्मत की नहीं थी, समस्या कंसिस्टेंसी की थी, समस्या डिसिप्लिन की थी, समस्या उस आराम की थी जिसे वो जिंदगी समझ बैठा था। अगली सुबह जब वो उठा तो दुनिया वही थी, लोग वही थे, पर उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसने तय किया कि अब वो शोर नहीं मचाएगा, ना किसी को बताएगा कि वो क्या करने वाला है, ना किसी से सलाह मांगेगा, क्योंकि उसने सीख लिया था, जब आप बदलते हैं लोग खुद देख लेते हैं। उसने अपने दिन को छोटा नहीं, सख्त बनाया। सुबह उठना आसान नहीं था, मोबाइल छोड़ना आसान नहीं था, आदतें बदलना सबसे मुश्किल था। कई दिन ऐसे आए जब मन ने कहा, आज रहने दे, कल से शुरू करेंगे। और वही पल था जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। लेकिन उसने हर बार खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर आज रुक गया तो 1 साल बाद क्या होगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी से एक्सक्यूजेस गायब होने लगे। अब वो शिकायत नहीं करता था, वो तुलना नहीं करता था, वो बस काम करता था। काम ऐसा जो दिखता नहीं था, काम ऐसा जिसकी कोई तारीफ नहीं करता, काम ऐसा जिसमें सिर्फ वो और उसकी मेहनत होती थी। लोग समझते थे कि वो पीछे है, लेकिन असल में वो दौड़ की तैयारी कर रहा था। कभी कभी उसे अकेलापन महसूस होता था, लेकिन उसने अकेलेपन को अपना दुश्मन नहीं बनाया, उसने उसे अपना शिक्षक बना लिया। हर खाली पल में वो खुद से बात करता था, अपनी कमजोरियों को पहचानता था और उन्हें छुपाने के बजाय ठीक करने की कोशिश करता था। वक्त बीतता गया, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। कोई जादू नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस एक इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा मजबूत होता चला गया। और यही वो सच है जो कोई आपको नहीं बताता। जिंदगी रातों रात नहीं बदलती, जिंदगी रोज की सही चॉइस से बदलती है। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। बाहर से देखने वालों को लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं बदल रहा, लेकिन अंदर एक अलग ही युद्ध चल रहा था। ऐसा युद्ध जिसमें न कोई तालियां थीं, न कोई दर्शक, न कोई साथ देने वाला। बस वो था, उसकी सोच थी और हर दिन खुद से जीतने की जिद थी। कई बार ऐसा हुआ कि पूरी मेहनत के बावजूद नतीजा शून्य लगा। जिस दिन उसे उम्मीद थी कि आज कुछ बदलेगा, उस दिन सब वैसा ही रहा। वही कमरा, वही हालात, वही सीमाएं। उन दिनों उसका मन बहुत कुछ कहता था कि शायद ये सब बेकार है, शायद वो खुद को धोखा दे रहा है, शायद वो भी उन्हीं लोगों में से है जो बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन निभा नहीं पाते। लेकिन हर बार जब वो टूटने लगता, उसे वो पहली रात याद आ जाती। वो आईना, वो थका हुआ चेहरा और वो वादा किसी और से नहीं, खुद से किया गया था। और उसने जान लिया था कि दुनिया से झूठ बोला जा सकता है, लेकिन खुद से बोला गया झूठ सबसे महंगा पड़ता है। धीरे धीरे उसने अपनी सोच पर काम करना शुरू किया। उसने समझा कि उसकी सबसे बड़ी समस्या हालात नहीं है, उसकी प्रतिक्रिया है।
जब कुछ गलत होता था वो पहले घबरा जाता था। अब उसने रुकना सीखा, सोचने लगा, खुद से पूछने लगा कि इसमें सीख क्या है। हर गिरावट अब उसे नीचे नहीं खींचती थी, बल्कि थोड़ा और समझदार बना देती थी। उसने उन आदतों को छोड़ना शुरू किया जिनसे तुरंत सुकून मिलता था लेकिन लंबी उम्र में नुकसान होता था। देर रात तक बेवजह मोबाइल देखना, हर किसी की राय को दिल से लगा लेना, खुद को दूसरों से तुलना करना, ये सब धीरे धीरे उसकी जिंदगी से बाहर होने लगा। उसकी जगह आई एक शांति जो आसान नहीं थी लेकिन सच्ची थी। कभी कभी जब वो बहुत थक जाता तो खुद से कहता, बस आज नहीं, कल फिर से। और यही फर्क था पुराने और नए इंसान में। पहले वो कल पर सब कुछ छोड़ देता था, अब वो बस आराम करता था, हार नहीं मानता था। महीने बीतते गए। कुछ लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि वो पहले जैसा नहीं रहा। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता था तो उसकी बातों में ठहराव होता था। उसकी आंखों में जल्दबाजी नहीं, एक अजीब सा भरोसा था। लोग समझ नहीं पाते थे कि यह भरोसा आया कहां से, क्योंकि असली बदलाव शोर नहीं करता, वो बस मौजूद होता है। एक दिन किसी ने उससे कहा, तू बदल गया है। वो मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसे पता था यह बदलाव अचानक नहीं था। यह हर उस दिन का नतीजा था जब उसने हार मानने से मना कर दिया था। अब उसे यह भी समझ आने लगा था कि जिंदगी में सबको पीछे छोड़ने का मतलब यह नहीं कि सबको गिराना है। असल मतलब है खुद को उस जगह ले जाना जहां आपकी पुरानी सीमाएं आपको रोक ना सके। उसने दूसरों से आगे निकलने की नहीं, अपने कल से बेहतर बनने की होड़ लगाई थी। कई बार ऐसे मौके आए जब वो चाहकर भी आराम नहीं कर सकता था। जिम्मेदारियां थीं, डर था, अनिश्चितता थी, लेकिन अब फर्क यह था कि वो डर से भागता नहीं था। वो डर को पहचानता था और उसके साथ चलना सीख चुका था। 1 साल का सफर आसान नहीं था। इसमें कई ऐसे दिन थे जब कोई उम्मीद नहीं दिखती थी, लेकिन इन्हीं दिनों में उसका असली चरित्र बन रहा था, क्योंकि जब सब ठीक चल रहा हो तब तो हर कोई मजबूत लगता है। असली परीक्षा तब होती है जब कुछ भी आपके पक्ष में न हो। धीरे धीरे वो इंसान बनने लगा था जो मुश्किल हालात में भी शांत रह सकता था, जो तुरंत गुस्सा नहीं करता था, जो फैसले भावनाओं से नहीं समझ से लेता था। और यही वो गुण थे जो उसे भीड़ से अलग कर रहे थे। एक दिन उसने महसूस किया कि अब उसे खुद से डर नहीं लगता। पहले वो सोचता था, अगर मैं फेल हो गया तो। अब वो सोचता था, अगर फेल भी हो गया तो मैं संभाल लूंगा। ये सोच किसी किताब से नहीं आई थी। ये सोच उन सैकड़ों छोटे छोटे पलों से आई थी जब उसने खुद को गिरते हुए भी आगे बढ़ने दिया था। समय के साथ उसकी जिंदगी में मौके भी आने लगे, छोटे छोटे लेकिन सच्चे, और उसने हर मौके को पूरे मन से अपनाया। अब वो खुद को कम नहीं आंकता था, क्योंकि उसने खुद को तैयार किया था। जब पूरे 1 साल पूरे हुए तो कोई जश्न नहीं हुआ, कोई पोस्ट नहीं, कोई ऐलान नहीं, बस एक शांत सा एहसास था कि अब वो वही इंसान नहीं रहा जो 1 साल पहले था। वो आईने के सामने खड़ा हुआ, वही आईना, लेकिन इस बार चेहरा थका हुआ नहीं था, आंखों में डर नहीं था, बस एक सुकून था कि उसने खुद को धोखा नहीं दिया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच छुपा है। अगले 1 साल में सबको पीछे छोड़ने का मतलब किसी को हराना नहीं है। इसका मतलब है उस इंसान को पीछे छोड़ देना जो आप आज हैं। अगर आप आज भी वही सोच रहे हैं जो कल सोचते थे, अगर आप आज भी वही कर रहे हैं जो कल करते थे, तो 1 साल बाद भी आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर आज आपने खुद से एक ईमानदार वादा कर लिया, अगर आज आपने चुपचाप मेहनत करने का फैसला कर लिया, अगर आज आपने बहाने छोड़ दिए, तो यकीन मानिए 1 साल बाद लोग आपको पहचानेंगे नहीं और आप खुद पर गर्व करेंगे। उस दिन के बाद भी जिंदगी अचानक आसान नहीं हो गई। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि एक बार बदलने का फैसला कर लिया तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली मुश्किलें तो उसके बाद शुरू होती हैं। अब उसके सामने एक नई चुनौती थी, खुद को उसी स्तर पर बनाए रखना। पहले वो पीछे था, इसलिए उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अब वो थोड़ा आगे बढ़ चुका था और अब
हर दिन खुद को साबित करना जरूरी हो गया था। यहीं पर बहुत लोग फिसल जाते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना मुश्किल नहीं होता, लेकिन आगे बने रहना सबसे कठिन होता है। उसने महसूस किया कि अब लोग उसकी बातों पर ध्यान देने लगे हैं। कुछ लोग सलाह मांगने लगे, कुछ लोग तुलना करने लगे, और कुछ लोग वही पुराने ताने नए तरीके से देने लगे। पहले कहते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा, अब कहते थे तू खुद को बहुत बड़ा समझने लगा है। और यहीं उसने एक और कड़वा सच सीखा। जब आप पीछे होते हैं तो लोग आपको नजरअंदाज करते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं तो लोग आपको जज करने लगते हैं। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। अब उसकी जड़ें मजबूत थीं। वो बाहरी शोर से नहीं, अंदर की आवाज से चलता था। कभी कभी उसे पुराने दिन याद आते थे, वो दिन जब उसे खुद पर शक होता था, वो रातें जब वो सोचता था कि शायद सब छोड़ देना ही बेहतर है। और वो इन यादों को दबाता नहीं था, वो इन्हें याद रखता था, क्योंकि उसे पता था ये यादें उसे घमंडी नहीं बनने देंगी। उसने एक बात और समझ ली थी, जिंदगी में आगे निकलने का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त तेज भागते रहें। कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है, खुद को समझने के लिए, खुद को सुनने के लिए। वो अब अपने दिन की शुरुआत जल्दबाजी में नहीं करता था। कुछ पल शांति में बैठता था, सोचता था कि आज उसे कैसा इंसान बनना है, क्योंकि अब उसका लक्ष्य सिर्फ सफलता नहीं था, अब उसका लक्ष्य था सही इंसान बनना। धीरे धीरे उसने अपने आसपास के लोगों को भी बदलना शुरू किया, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी बहस के, बस अपनी सीमाएं तय करके। अब वो हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं था, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं था, हर राय मानना जरूरी नहीं था, और हर जगह मौजूद होना भी जरूरी नहीं था। पहले उसे डर लगता था कि अगर उसने ना कहा तो लोग क्या सोचेंगे। अब वो जान गया था कि अगर उसने हर चीज के लिए हां कहा तो वो खुद के लिए कभी हां नहीं कह पाएगा। समय के साथ उसने ये भी महसूस किया कि कुछ लोग आपकी जिंदगी से अपने आप चले जाते हैं, और कुछ लोग अचानक बहुत करीब आ जाते हैं, और दोनों ही जरूरी होते हैं। जो चले जाते हैं वो आपको सिखाते हैं कि आप अकेले भी चल सकते हैं, और जो साथ आते हैं वो आपको याद दिलाते हैं कि सही लोग अभी भी मौजूद हैं। अब उसकी सोच छोटी बातों में उलझती नहीं थी। अगर कोई तारीफ नहीं करता था तो वो टूटता नहीं था, अगर कोई नजरअंदाज करता था तो वो नाराज नहीं होता था, क्योंकि अब उसका आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता था। उसने खुद को अंदर से इतना मजबूत कर लिया था कि हालात उसे हिला नहीं पाते थे। दबाव आता था, लेकिन वो टूटता नहीं था। एक दिन उसने महसूस किया कि अब वो उस मंजिल के बारे में ज्यादा नहीं सोचता जिसके लिए उसने ये सफर शुरू किया था। अब उसे सफर से प्यार हो गया था। उसे रोज बेहतर बनने की आदत लग चुकी थी। उसे मेहनत से भागने की जरूरत नहीं लगती थी, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद से झूठ बोलने की जरूरत नहीं लगती थी। वो समझ चुका था कि हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हर इंसान की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उन घंटों में क्या करते हैं। कुछ लोग वक्त को काटते हैं और कुछ लोग वक्त को गढ़ते हैं, और उसने दूसरा रास्ता चुना था। अब जब वो पीछे मुड़कर देखता था तो उसे गर्व इस बात का नहीं होता था कि उसने दूसरों को पीछे छोड़ा। उसे गर्व इस बात का होता था कि उसने खुद को हारने नहीं दिया। और यही वो जगह है जहां आपकी कहानी एक मिसाल बन जाती है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो इंसान खुद को बदलना सीख जाता है उसकी जिंदगी में अंत कभी नहीं होता। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी वही बेचैनी है, वही सवाल, वही चाहत, और शायद आज आप भी वही फैसला लेने वाले हैं जो उसने लिया था। अगर ऐसा है तो याद रखिए, अगले 1 साल में आप सबको पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको खुद से आगे निकलना होगा। उस फैसले के बाद जिंदगी किसी फिल्म की तरह नहीं बदली, जहां अगले ही सीन में सब कुछ चमकने लगता है। असल जिंदगी में बदलाव बहुत शांत होता है, इतना शांत कि कई बार खुद आपको भी महसूस नहीं होता कि आप बदल चुके हैं। वो सुबह उठता था, अपने काम में लग जाता था, दिन खत्म होता था और फिर अगला दिन शुरू हो जाता था।
बाहर से सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन भीतर कुछ गहराई में आकार ले रहा था। अब वो पहले की तरह हर छोटी परेशानी पर प्रतिक्रिया नहीं करता था। पहले अगर कुछ गलत हो जाता तो वो पूरा दिन उसी बात में डूबा रहता था। अब वो रुकता था, एक गहरी सांस लेता था और खुद से कहता था कि इसका असर मेरे पूरे दिन पर क्यों पड़े। उसने सीख लिया था कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती और हर बात दिल पर लेने लायक नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होता था कि अचानक पुरानी आदतें वापस आने की कोशिश करती थीं। आलस दबे पांव लौटता था। मन कहता था कि आज बहुत कर लिया, थोड़ा आराम कर लेते हैं। और यही वो पल होता था जहां असली परीक्षा होती थी। वो खुद को डांटता नहीं था, लेकिन खुद को बहलाता भी नहीं था। वो बस याद करता था कि वो इंसान कौन था जिससे वो भाग रहा था। उसने ये भी समझा कि प्रेरणा हर दिन साथ नहीं रहती। कई दिन ऐसे होते हैं जब मन बिल्कुल खाली होता है, न जोश, न उत्साह, न कोई खास भावना। लेकिन अब वो उन दिनों से डरता नहीं था, क्योंकि उसने डिसिप्लिन को मोटिवेशन से ऊपर रखना सीख लिया था। उसने काम करना तब भी नहीं छोड़ा जब मन नहीं करता था। धीरे धीरे उसकी सोच में एक स्थिरता आ गई थी। अब वो हर नई चीज से प्रभावित नहीं होता था। कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका बताए तो वो आकर्षित नहीं होता था। कोई शॉर्टकट दिखाए तो वो मुस्कुरा देता था, क्योंकि उसने जान लिया था कि जो रास्ता जल्दी चमकता है वो अक्सर उतनी ही जल्दी अंधेरा भी हो जाता है। अब वो अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने लगा था। अगर कुछ गलत होता तो वो हालात या लोगों को दोष नहीं देता था। वो पूछता था कि इसमें मेरी गलती क्या थी, और अगर गलती नहीं भी होती थी तब भी वो सोचता था कि अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग कर रही थी। समय के साथ उसने ये भी देखा कि उसकी उपस्थिति का असर बदल गया है। पहले उसकी मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता था। अब जब वो किसी जगह होता था तो लोग ध्यान देने लगते थे। उसकी बातों में कोई दिखावा नहीं था, फिर भी लोग सुनते थे, क्योंकि शब्दों में वजन तब आता है जब वो अनुभव से निकलते हैं। कभी कभी उसे डर भी लगता था। डर इस बात का कि कहीं वो फिर से पुराने ढर्रे पर न लौट जाए। लेकिन अब वो इस डर को दबाता नहीं था। वो डर को स्वीकार करता था और उसे सतर्क रहने की वजह बना लेता था। उसे पता था कि आत्मसंतोष सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वो अब सफलता को मंजिल नहीं मानता था, वो उसे एक प्रक्रिया मानता था। एक ऐसी प्रक्रिया जो रोज निभानी पड़ती है। अगर आज उसने खुद के साथ ईमानदारी की तो आज का दिन सफल था। अगर आज उसने बहाने बनाए तो आज का दिन व्यर्थ था। चीजें अब इतनी साफ हो चुकी थीं। उसने ये भी सीखा कि हर किसी को आपकी समझ नहीं होगी। कुछ लोग आपके बदलने से असहज महसूस करेंगे, कुछ लोग आपकी चुप्पी को घमंड समझेंगे। लेकिन वो अब सफाई देने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि वो जान चुका था कि सही लोग समय के साथ खुद समझ जाते हैं। कभी कभी रात को जब सब सो जाते थे, वो अकेले बैठकर सोचता था कि अगर वो उस पहली रात खुद से वो सवाल न पूछता तो आज उसकी जिंदगी कैसी होती। शायद वही थकान, वही शिकायतें, वही अधूरे सपने। और यही सोच उसे रोज थोड़ा और ईमानदार बना देती थी। अब उसे यह भी महसूस होने लगा था कि असली बदलाव तब आता है जब आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, जब आप तात्कालिक सुख से ज्यादा दीर्घकालिक शांति को चुनने लगते हैं, जब आप दिखने से ज्यादा बनने पर ध्यान देने लगते हैं। वो अब किसी से आगे निकलने की जल्दी में नहीं था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो बिना दौड़े भी आगे निकलता जा रहा था, क्योंकि ज्यादातर लोग बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं, तो थक कर, ऊब कर या निराश होकर। और वो नहीं रुका। वो जान चुका था कि एक साल सिर्फ समय नहीं होता, एक साल एक दर्पण होता है जो आपको दिखा देता है कि आप सच में क्या चाहते हैं और उसके लिए कितना देने को तैयार हैं। अगर आप अब भी इस कहानी को सुन रहे हैं तो शायद आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वही सवाल है, वही बेचैनी, वही डर कि अगर कुछ नहीं बदला तो क्या होगा। और यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बदलाव हमेशा बेचैनी से ही शुरू होता है। अगले एक साल में आप भी सबको पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है।
आपको बस हर दिन उस इंसान से आगे निकलना है जो आप कल थे। और जब आप ये करना सीख लेते हैं तो यकीन मानिए, जिंदगी खुद आपके लिए रास्ता बना देती है। अब समझ चुका था कि जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं होती, बल्कि ठहराव होता है। असफलता आपको कुछ सिखा देती है, लेकिन ठहराव आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। इसी वजह से उसने खुद को कभी रुकने नहीं दिया। चाहे हालात जैसे भी हों, वो हर दिन कुछ न कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा। कई बार ऐसा हुआ कि चीजें उसके नियंत्रण से बाहर चली गईं। प्लान फेल हुए, भरोसे टूटे, उम्मीदें बिखरी। पहले वो ऐसे मौकों पर खुद को कोसता था, अब वो बस एक बात सोचता था, यह भी सफर का हिस्सा है। उसने समझ लिया था कि जिंदगी किसी एक सही रास्ते पर नहीं चलती, बल्कि गलतियों से होकर सही दिशा दिखाती है। धीरे धीरे उसके अंदर धैर्य आ गया था। अब वो तुरंत परिणाम नहीं चाहता था। उसने बीज बोना सीख लिया था, बिना ये सोचे कि फल कब मिलेगा, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि अगर मेहनत सच्ची है तो फल समय पर जरूर आएगा। और यही भरोसा उसे बाकी लोगों से अलग कर रहा था। उसके आसपास के कुछ लोग अब भी वही थे, वही शिकायतें, वही बहाने, वही डर। और कुछ नए लोग भी आए जो कुछ समय तक साथ चले और फिर अपने रास्ते चले गए। उसने किसी को पकड़कर नहीं रखा, क्योंकि उसने सीख लिया था कि हर इंसान आपकी पूरी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। अब उसे अकेले चलने से डर नहीं लगता था। पहले उसे लगता था कि अगर साथ नहीं होगा तो वो कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने का मौका होता है। और उसने इस मौके का पूरा इस्तेमाल किया। कभी कभी वो खुद पर हंस भी लेता था, अपनी पुरानी सोच पर, अपने पुराने डर पर। उसे लगता था कि वो इंसान कितना सीमित था जो हर बात पर रुक जाता था। लेकिन साथ ही उसे उस इंसान के लिए सम्मान भी महसूस होता था, क्योंकि अगर वो इंसान हार मान लेता तो आज ये सफर ही नहीं होता। अब वो दूसरों की सफलता देखकर जलता नहीं था, वो सीखता था। वो पूछता था कि उन्होंने क्या अलग किया, और अगर जवाब नहीं मिलता तो वो खुद रास्ता खोज लेता था। तुलना अब उसकी दुश्मन नहीं थी, वो उसकी शिक्षक बन चुकी थी। उसने ये भी समझा कि जिंदगी में हर दिन खास नहीं होता। कुछ दिन बिल्कुल साधारण होते हैं, लेकिन वही साधारण दिन मिलकर असाधारण जिंदगी बनाते हैं। और यही वजह थी कि उसने किसी भी दिन को बेकार नहीं जाने दिया। अब वो अपने काम में ईमानदार था, चाहे कोई देखे या न देखे, क्योंकि उसने जान लिया था कि असली चरित्र वही होता है जो अंधेरे में भी सही काम करता है। यही सोच उसे अंदर से मजबूत बना रही थी। धीरे धीरे उसे ये महसूस होने लगा था कि लोग अब उसे उसकी उपलब्धियों से नहीं, उसकी स्थिरता से पहचानने लगे हैं। वो मुश्किल हालात में भी बिखरता नहीं था, और यही गुण सबसे दुर्लभ होता है। एक दिन उसने महसूस किया कि अब वो उस सवाल से नहीं डरता, अगर सब कुछ चला गया तो। अब वो सोचता था, अगर सब चला भी गया तो मैं फिर से बना लूंगा। ये आत्मविश्वास किसी एक दिन में नहीं आया था, ये हर उस दिन का नतीजा था जब उसने हार के बावजूद काम करना नहीं छोड़ा, जब उसने बहाने छोड़ दिए, जब उसने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। अब जब वो पीछे मुड़कर देखता था तो उसे कोई पछतावा नहीं होता था, क्योंकि उसने कोशिश की थी पूरी ईमानदारी से। और यही चीज जिंदगी के अंत में सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि क्या सच में एक साल में सब कुछ बदल सकता है, तो जवाब है हाँ, लेकिन शर्त यह है कि वो साल सिर्फ कैलेंडर में न बदले, आपके अंदर बदले। हर सुबह जब आप उठते हैं, आपके पास दो रास्ते होते हैं, वही पुरानी जिंदगी दोहराने का रास्ता या खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का रास्ता। फर्क सिर्फ इस चुनाव का होता है। और जब आप ये चुनाव रोज करते हैं, बिना शोर, बिना दिखावे, बिना शिकायत, तो एक दिन आप खुद महसूस करते हैं कि आप बहुत आगे निकल चुके हैं। इतना आगे कि अब पीछे देखने की जरूरत ही नहीं रहती। अब उसके लिए सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती थी, बल्कि खुद को याद दिलाने का एक मौका होती थी कि वो कौन है और किस रास्ते पर चल रहा है। वो जान चुका था कि अगर सुबह सही है तो दिन संभल जाता है, और अगर दिन संभल जाए
तो जिंदगी भी धीरे धीरे सही दिशा में चलने लगती है। कई बार ऐसा होता था कि कोई पुराना दोस्त अचानक मिल जाता, बातें होती, हंसी होती, पुरानी यादें ताजा होती, और फिर वही सवाल आता, अब क्या कर रहा है? वो मुस्कुरा देता। कोई लंबा जवाब नहीं देता, क्योंकि अब उसे अपने सफर को शब्दों में साबित करने की जरूरत नहीं थी। वो समझ चुका था कि हर किसी को आपकी गहराई समझाने की कोशिश करना खुद को हल्का करना होता है। कुछ चीजें बस जी जाती हैं, समझाई नहीं जाती। अब वो अपने फैसलों में ज्यादा स्पष्ट था। अगर कुछ करना है तो पूरे मन से, और अगर नहीं करना है तो साफ मना। बीच में लटकना उसने छोड़ दिया था, क्योंकि बीच में लटकना सबसे ज्यादा ऊर्जा खा जाता है। धीरे धीरे उसने ये भी महसूस किया कि जिंदगी में शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। शांति तब आती है जब आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, भले ही वो मुश्किल हो। और ये भरोसा अब उसके अंदर गहराई तक बैठ चुका था। कभी कभी जब वो बहुत थक जाता तो खुद को याद दिलाता कि ये थकान बेकार नहीं है। ये थकान उस जिंदगी की कीमत है जिसे वो जीना चाहता है। और ये सोच उसे फिर से खड़ा कर देती थी। अब उसे भीड़ से अलग दिखने की चाह नहीं थी। वो बस अलग था, बिना कोशिश किए, बिना दिखावे के, क्योंकि असली बदलाव दिखाने की कोशिश नहीं करता, वो खुद दिख जाता है। उसने ये भी सीखा कि जिंदगी में हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब आपको खुद बनना पड़ता है। और वो इस प्रक्रिया से भागता नहीं था, वो इंतजार करना सीख चुका था। समय के साथ उसने अपनी सीमाएं और भी साफ कर ली। अब वो हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि उसने जान लिया था कि अगर आप सबको खुश करने लग गए तो खुद को खो बैठेंगे। वो अब खुद के साथ सख्त भी था और दयालु भी। सख्त इसलिए कि वो आलस को जगह न दे, और दयालु इसलिए कि वो गलती होने पर खुद को तोड़ न दे। इस संतुलन ने उसे भीतर से स्थिर बना दिया था। एक दिन अचानक उसे एहसास हुआ कि अब वो समय से भागता नहीं है। पहले उसे लगता था कि वक्त कम है, सब जल्दी करना है। अब उसे लगता था कि वक्त पर्याप्त है, बस सही इस्तेमाल करना है। उसने अपनी जिंदगी को छोटे छोटे वादों में बांट लिया था। आज का वादा, आज ईमानदारी से काम करना है। कल का वादा, कल फिर से उठना है। और बस यही सिलसिला चलता गया। अब जब वो किसी मुश्किल में होता तो घबराता नहीं था। वो सोचता था, मैं इससे पहले भी मुश्किलों से निकला हूं। और यही याद उसे मजबूत बना देती थी। धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सी स्थिर मुस्कान आ गई थी। वो मुस्कान जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। वो मुस्कान जो इस भरोसे से आती है कि चाहे जो हो, वो खुद को संभाल लेगा। अगर कोई आज उससे पूछे कि उसने 1 साल में सबको कैसे पीछे छोड़ दिया, तो शायद वो यही कहेगा, मैंने किसी को पीछे छोड़ने की कोशिश ही नहीं की। मैं बस हर दिन खुद से आगे निकलता गया। और यही वो रास्ता है जो हर किसी के लिए खुला है। शोर मचाने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं, बस रोज का एक ईमानदार कदम काफी है। आप भी अगर आज यही कदम उठा लें, तो 1 साल बाद आपकी कहानी भी किसी और के लिए उम्मीद बन सकती है। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसे वो किसी खास तारीख की तरह याद नहीं रखता। समय के साथ उसने अपनी सीमाएं और भी साफ कर ली। अब वो हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि उसने जान लिया था कि अगर आप सबको खुश करने लग गए तो खुद को खो बैठेंगे। वो अब खुद के साथ सख्त भी था और दयालु भी। सख्त इसलिए कि वो आलस को जगह न दे, और दयालु इसलिए कि वो गलती होने पर खुद को तोड़ न दे। इस संतुलन ने उसे भीतर से स्थिर बना दिया था। एक दिन अचानक उसे एहसास हुआ कि अब वो समय से भागता नहीं है। पहले उसे लगता था कि वक्त कम है, सब जल्दी करना है। अब उसे लगता था कि वक्त पर्याप्त है, बस सही इस्तेमाल करना है। उसने अपनी जिंदगी को छोटे छोटे वादों में बांट लिया था। आज का वादा, आज ईमानदारी से काम करना है। कल का वादा, कल फिर से उठना है। और बस यही सिलसिला चलता गया। अब जब वो किसी मुश्किल में होता तो घबराता नहीं था। वो सोचता था, मैं इससे पहले भी मुश्किलों से निकला हूं।
और यही याद उसे मजबूत बना देती थी। धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सी स्थिर मुस्कान आ गई थी। वो मुस्कान जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। वो मुस्कान जो इस भरोसे से आती है कि चाहे जो हो वो खुद को संभाल लेगा। अगर कोई आज उससे पूछे कि उसने 1 साल में सबको कैसे पीछे छोड़ दिया, तो शायद वो यही कहेगा, मैंने किसी को पीछे छोड़ने की कोशिश ही नहीं की। मैं बस हर दिन खुद से आगे निकलता गया। और यही वो रास्ता है जो हर किसी के लिए खुला है। शोर मचाने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं, बस रोज का एक ईमानदार कदम काफी है। आप भी अगर आज यही कदम उठा लें तो 1 साल बाद आपकी कहानी भी किसी और के लिए उम्मीद बन सकती है। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसे वो किसी खास तारीख की तरह याद नहीं रखता। ना कोई सालगिरह थी, ना कोई उपलब्धि का दिन, बस एक साधारण सा दिन था। लेकिन उस दिन जब वो सुबह उठा तो उसे एहसास हुआ कि अब उसके अंदर वो पुराना डर नहीं है। वो डर जो हर फैसले से पहले उसे रोक देता था। वो डर जो उसे हमेशा यही कहता था कि तू इतना भी खास नहीं है। अब वो आवाज गायब थी। उसकी जगह एक शांत सा भरोसा था। कोई जोश नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस ये एहसास कि अगर आज कुछ टूट भी गया तो वो खुद को फिर से खड़ा कर लेगा। वो बाहर निकला। लोग वहीं थे, दुनिया वहीं थी, लेकिन अब उसकी नजर बदल चुकी थी। अब वो उन लोगों को भी समझ पा रहा था जो अब भी वहीं अटके हुए थे जहां वो खुद कभी था। वही शिकायतें, वही डर, वही इंतजार कि कोई आए और जिंदगी बदल दे। और उसे गुस्सा नहीं आता था, उसे अफसोस भी नहीं होता था, उसे बस समझ आती थी, क्योंकि वो जान चुका था कोई किसी को बचाने नहीं आता। हर इंसान को खुद ही उठना पड़ता है। अब जब लोग उससे उसकी कहानी पूछते थे तो वो कोई बड़ी बात नहीं करता था। वो बस यही कहता था कि मैंने एक दिन खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। उसने माना कि वो कमजोर है, उसने माना कि वो पीछे है, और उसी पल उसने तय किया कि वो यहीं नहीं रुकेगा। यही वो पल था जिसने सब बदल दिया। अब वो अपनी जिंदगी को किसी और की नजरों से नहीं देखता था, न समाज के पैमाने से, न रिश्तेदारों की उम्मीदों से, न सोशल मीडिया की चमक से। अब वो अपनी जिंदगी को एक ही सवाल से मापता था, क्या आज मैंने खुद का सम्मान किया? अगर जवाब हां होता तो दिन सफल था। अगर जवाब ना होता तो वो खुद को सुधारने की कोशिश करता था। धीरे धीरे उसने ये भी समझ लिया कि सबको पीछे छोड़ देने का मतलब ये नहीं होता कि आप सबसे आगे खड़े दिखें। असली जीत ये होती है कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको वो इंसान दिखे ही नहीं जो कभी डर के मारे रुक जाता था। अब वो इंसान बहुत पीछे छूट चुका था। वो जानता था कि जिंदगी में आगे भी मुश्किलें आएंगी, शायद पहले से भी बड़ी, लेकिन अब वो उनसे डरता नहीं था, क्योंकि उसने सबसे मुश्किल लड़ाई जीत ली थी, खुद के खिलाफ। और यही लड़ाई हर इंसान को लड़नी होती है। कोई और आपके लिए नहीं लड़ेगा, कोई और आपके अंदर की आवाज को शांत नहीं करेगा। अगर आप आज भी वही जिंदगी जी रहे हैं जो आप पिछले साल जी रहे थे, अगर आपकी सोच, आपकी आदतें, आपका डर आज भी वही है, तो सच कड़वा है लेकिन जरूरी है। अगला साल भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर आज यही इसी पल आप खुद से एक सच्चा फैसला कर लेते हैं कि अब बहाने नहीं, अब इंतजार नहीं, अब खुद से समझौता नहीं, तो यकीन मानिए 1 साल बाद लोग आपको नहीं पहचानेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को पहचान पाएंगे। क्योंकि उस दिन आप समझ जाएंगे कि आपने सबको पीछे छोड़ दिया, किसी को गिराकर नहीं, किसी से लड़कर नहीं, बल्कि खुद को बदलकर। और यही जीत सबसे शांत, सबसे गहरी और सबसे असली होती है। अगर इस कहानी ने आपको आज थोड़ा भी आगे बढ़ने की ताकत दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी खुद से की गई पहली जीत होगी। लाइक करना सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह उस नए इंसान के लिए एक वादा है जो आप बनने जा रहे हैं।